नमो गोविंदाय नमो वासुदेवाय नमो श्रीकृष्ण। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम ज्ञानेश्वर माऊली की दर्शन करवा रहे हैं। देख लीजिए लाइव, आप बना रहिएगा RKH दास ब्लॉग्स में पार्ट 3 में। ये मंदिर के अंदर के प्रांगण का ये दृश्य है। आप हमारे साथ दर्शन कर लीजिए, घर बैठे आनंद ले लीजिए। भगवान ज्ञानेश्वर माऊली का दर्शन ले लीजिए। भगवान ज्ञानेश्वर माऊली का अल्प परिचय प्रभु जी आप लोगों के सामने जितना मालूम है उतना मैं कोशिश करूँगा कहने के लिए। देख लीजिए प्रभु, संत ज्ञानेश्वर माऊली पूरा नाम है संत ज्ञानेश्वर। जन्म 1275 ईस्वी में, जन्मभूमि महाराष्ट्र, मृत्यु 1296 ईस्वी में। अभिभावक विठ्ठल पंत, गुरु निर्वतीनाथ, कर्मभूमि महाराष्ट्र, कर्म क्षेत्र दार्शनिक, मुख्य रचनाएं ज्ञानेश्वरी, अमृत अनुभव, भाषा मराठी। अन्य ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता के ऊपर मराठी भाषा में एक ज्ञानेश्वरी नामक 10,000 पदों का ग्रंथ लिखा है। ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। इनका जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विठ्ठल पंत था, माता का नाम रुक्मिणी बाई था। विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान न होने पर विठ्ठल पंत ने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु बना लिया। बाद में गुरु के आदेश पर ही इन्होंने फिर से गृहस्थ जीवन को अपनाया। इनके इस कार्य को समाज ने मान्यता प्रदान नहीं की और समाज से इनका बहिष्कार कर दिया और इनका बड़ा अपमान किया। ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग कर दिए। संत ज्ञानेश्वर ने भी 21 वर्ष की आयु में ही संसार का त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या है दोस्तों, देखिए, संत ज्ञानेश्वर के पूर्वज पैठण के पास गोदावरी तट के निवासी थे और बाद में आलंदी नामक गांव में बस गए थे। ज्ञानेश्वर के पितामह त्र्यंबक पंत गोरखनाथ के शिष्य और परम भक्त थे। ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठल पंत इन्हीं त्र्यंबक पंत के पुत्र थे। विठ्ठल पंत बड़े विद्वान और भक्त थे। उन्होंने देशाटन करके शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके विवाह के कई वर्ष हो गए थे पर कोई संतान नहीं हुई। इस पर उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया, पर स्त्री इसके पक्ष में नहीं थी। माफी चाहता हूँ। इसलिए वे चुपचाप घर से निकलकर काशी में स्वामी रामानंद के पास पहुँचे और यह कहकर कि संसार में मैं अकेला हूँ, उनसे संन्यास की दीक्षा ले ली। प्रभु की जन्म। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए आलंदी गांव पहुँचे। वहाँ जब विठ्ठल पंत की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। इस पर विठ्ठल पंत की पत्नी रुक्मिणी बाई ने कहा, मुझे आप पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, पर मेरे पति को तो आपने पहले ही सन्यासी बना लिया है। इस घटना के बाद स्वामी जी ने काशी आकर विठ्ठल पंत को फिर गृहस्थ जीवन अपनाने की आज्ञा दी। उसके बाद ही उनके
3 पुत्र और कन्या पैदा हुई। ज्ञानेश्वर इन्हीं में से एक थे। संत ज्ञानेश्वर के 2 भाई निर्वतीनाथ एवं सोपानदेव भी संत स्वभाव के थे। इनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। माता पिता की मृत्यु, संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने के कारण समाज ने ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत का बहिष्कार कर दिया। वे कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे, पर शास्त्रकारों ने बताया कि उनके लिए देह त्यागने के अतिरिक्त कोई और प्रायश्चित नहीं है और उनके पुत्र भी जनेऊ धारण नहीं कर सकते। इस पर विट्ठल पंत ने प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूबकर प्राण दे दिए। बच्चे अनाथ हो गए। लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में भी नहीं रहने दिया। अब उनके सामने भीख मांगकर पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया। शुद्धि पत्र की प्राप्ति देखिए दोस्तों। बाद के दिनों में भगवान ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निर्वतीनाथ की गुरु गैगीनाथ से भेंट हो गई। वे विट्ठल पंत के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निर्वतीनाथ को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। बाद में निर्वतीनाथ ने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। फिर ये लोग पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से पैठन पहुँचे। वहाँ रहने के दिनों की ज्ञानेश्वर की कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित है। कहते हैं उन्होंने भैंस के सिर पर हाथ रखकर उसके मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण कराया। भैंस को जो डंडे मारे गए उसके निशान ज्ञानेश्वर के शरीर पर उभर आए। यह सब देखकर पैठन के पंडितों ने ज्ञानेश्वर और उनके भाई को शुद्धि पत्र दे दिया। अब उनकी ख्याति अपने गांव तक पहुंच चुकी थी। वहां भी उनका बड़े प्रेम से स्वागत हुआ। रचनाएं 15 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानेश्वर कृष्ण भक्त और योगी बन चुके थे। बड़े भाई निर्वतीनाथ के कहने पर उन्होंने 1 वर्ष के अंदर ही भगवद गीता पर टीका लिख डाली। ज्ञानेश्वरी नाम का वह ग्रंथ मराठी भाषा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ 10,000 पदों के लिखा गया है। यह भी अद्वैतवादी रचना है, किंतु यह योग पर भी बल देती है। 28 अभंगों छंदों की इन्होंने हरिपाठ नामक एक पुस्तिका लिखी है, जिस पर भागवत मत का प्रभाव है। माफी चाहता हूँ। भक्ति का उद्गार इसमें अत्यधिक है। मराठी संतों में ये प्रमुख समझे जाते हैं। इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से संपूर्ण है तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त संत ज्ञानेश्वर के रचित कुछ अन्य ग्रंथ है। अमृतानुभव, चांग देव पाषष्ठी, योग वशिष्ठ टीका आदि। ज्ञानेश्वर ने उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पंढरपुर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। मृत्यु भगवान श्री ज्ञानेश्वर माऊली अमर हो गए। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु अमर कथा 1296 ईस्वी में हुई। इन्होंने मात्र 31 वर्ष की उम्र में इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। जय श्रीमन्नारायण। प्रभु आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आपके घर में सुख, शांति, समाधान, समृद्धि बनाए रहिएगा। हे प्रभु, आप लोगों को कामिका एकादशी की थोड़ा सा कथा सुनाना चाहता हूँ। कामिका एकादशी व्रत कथा क्या है? जय श्री हरि बोलिए दोस्तों। जय श्री हरि प्रभु जी, जय श्री हरि। कामिका एकादशी व्रत महात्म्य। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप मुझे
श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करे। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी का पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें सभी देव नाग किन्नर पितरों आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने हजरी मारुति मंदिर, ग्राम दैवत हजरी मारुति मंदिर, आळंदी ग्रामस्थ, अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ने लगते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप
नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रीमती नारायण। ज्ञानेश्वर मंदिर में अभी हम लोग आए दोस्तों, अभी आनंद लिया, एंजॉय किया। आप लोग भी आनंद लो, एंजॉय करो। हम लोग सेल्फी निकाल रहे हैं, इधर झाड़ू पोछा साफ सफाई चल रही है, खतरनाक। चलिए अभी चलेंगे, अभी बाहर ज्ञानेश्वर मावली का दर्शन हो गया है, अभी बाहर चलेंगे। प्रसाद भी ले लिया। ये देखिए इधर लाइन लगती है, रिंगन लगती है, बहुत भीड़ रहती है तो यहाँ पे लाइन लगती है इधर इस तरफ। ये देखिए ऐसा ही ये है, इधर का इस तरह का ये व्यू है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश दान लिखा है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। आता विश्वात्मके देवे येणे वाघ यज्ञे तोषावे तोषिनी मज द्यावे पसाय दान है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर है अभंग भगवान का। यहाँ पे कितना बहुत अच्छा सुंदर सा यहाँ पे है, बहुत पुराना बहुत पुराना ये पेड़ पौधे है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे अजान वृक्ष अभंग है, अजान वृक्ष अभंग यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको दर्शन करवा रहे हैं। मारुति बप्पा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतत्मजम वानरयुतम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपदे। तव अंतरिक्ष गगनी अवचित्त झाली आश्रिनी भक्त तरतील मेदिनी ज्ञानदेव दरुशनी। धन्य धन्य वृक्ष जान धन्य सिद्धेश्वर स्थान ज्ञानदेवा समाधान धन्य अलंकापुरी। ऐशी आश्रिनी वदली जय जय कारे टाळे पिटिली तव स्नान संध्या सारिली देव भक्त सकळे की। मग पाहुनिया शुभ दिन देवे करो आदरिले प्रियान नाम होतसे खेदक्षिण ज्ञान देवा कारणे। देखिए दोस्तों अजान भाग में हम रुकेले इस तरफ। अभी यह ऐसा व्यू है यहाँ का अजान बाग में। देखिए दोस्तों अजान बाग के अंदर जाएंगे, दरवाज़ा भी खुला है इस तरफ, अंदर का भी देखेंगे। अगर वीडियो शूट करने का अगर अलाउड है तो करेंगे, दर्शन करेंगे हम आप लोग। आप घर बैठे आनंद ले लीजिए, एंजॉय कीजिए और हमारा मारुति नंदन का दर्शन ले लीजिए। और यहाँ का महिमा बहुत अपरंपरा है दोस्तों। यहाँ पे इतना सुंदर, इतना ये नज़ारा, आप घर बैठे आनंद ले लीजिए। बारिश भी बहुत हो रहा है, घर से बाहर मत निकलिए, मगर घर बैठे आप ज्ञानेश्वर मावली का आनंद लीजिए, यहाँ के महिमा के बारे में आनंद ले लीजिए। अजान बाग में हम रुकेले, अजान बाग के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए अजान वृक्ष अभंग का ये अभी मैंने पढ़ के बताया आपको, बहुत सुंदर अभंग है, बहुत यहाँ का महिमा बहुत
होता है ज्ञानेश्वर माऊली का, पंढरीनाथ महाराज का। ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय, तुकाराम महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, ज्ञानेश्वर माऊली की जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री ज्ञानेश्वर माऊली पंढरीनाथ महाराज की जय। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। उसकी ब्राह्मण से हाथ पाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा श्रीना के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या को पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि, ओम जय जगदीश हरि, जय जय श्री हरि। आइए दोस्तों, अभी चाय पियेंगे। अभी बारिश में भीगे, ठंड लगी है, इसलिए चाय पियेंगे। कैसा है चाय? अच्छा चाय दोस्तों, गर्मा गर्म चाय है, चलिए अभी चाय पियेंगे। इलायची मार के है। अभी ये बस स्टैंड के इस तरफ मिलता है चाय, बहुत अच्छा है। और हम लोग ये होटल में रुक के चाय पिए, ये होटल में। और ये बस स्टैंड के नज़दीक का व्यू है। इस तरफ अगर जाएंगे तो मंदिर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो चरौली वगैरह, उधर नहीं क्या अपना चाकन वगैरह जाएगा। और ऐसा ही इस तरफ अगर आ जाएंगे ना, पुणे के लिए जाएंगे। आगे देखिए कितना अच्छा व्यू बनाया है, वो थोड़ा सा हम बताएंगे, दिखाएंगे अभी आगे जाके। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए आळंदी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो अभी हम यहाँ पे बस स्टैंड की इस तरफ रुके ले। यहाँ का व्यू देखिए कितना नज़ारा क्या सुंदर है। ये देखिए, ये देखिए कैसा दिख रहा है इधर ऐसा। देखिए कैसा है, अभी बारिश भी बहुत गिर रहा है यहाँ पे। अभी ये देखिए दोस्तों, बारिश भी बहुत गिर रहा है। अभी थोड़ा आगे जाके बस स्टैंड हम दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र बस स्थानक आळंदी में आया हम लोग अभी। ये देखिए यहाँ पे ये बस स्टैंड का व्यू है इस तरह का। ये यहाँ पे देखिए इधर ये बस निकल रही है, अभी स्वारगेट पुणे के लिए बस निकल रही है। ये बस स्टैंड है, यहाँ के हर क्षेत्र का हर जगह से लोग यहाँ पे आ सकते हैं बस स्टैंड में। और ये ऐसा है, इधर का व्यू ऐसा है। अभी हम सीधा इस तरफ जाएंगे, इधर से मंदिर आता है, इधर से आ गए हम लोग। अभी हम इधर जाएंगे पुणे के लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी सबको जय जय राम कृष्ण हरि। अभी दोस्तों हम लोग अभी ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अभी आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर